गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी कंटिन्यू विद चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। तो आज हम कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे। फर्स्ट है व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर it is also divisible by each of the factors of that number। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो जो नंबर के फैक्टर्स होते हैं वो भी उस नंबर से डिविजिबल होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? हमने लिया 18। अब 18 के फैक्टर्स में आता है 9 जिसका फैक्टर होता है 3। तो 18 3 से भी तो डिविजिबल है। यही था इसका मीनिंग। अब देखते हैं सेकंड। व्हेन a number is divisible by two co-prime numbers then it is also divisible by their product। इसका मतलब क्या है कि जब कोई नंबर दो कोप्राइम नंबर के साथ डिविजिबल होता है तो वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के साथ भी डिविजिबल होगा। एग्जांपल है 80 जो डिविजिबल है 4 और 5 के साथ। ये दोनों कोप्राइम है। कोप्राइम का क्या मतलब है? जिसके कॉमन फैक्टर में 1 आता हो। 4 और 5 है। अब जब हम 4 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 20। तो 80 20 के साथ भी तो डिविजिबल है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में व्हेन number is divisible by another number its sum is also divisible by that number। अब हमने लिया 16 and 20। ये डिवाइड होता है 4 से। ये डिवाइड हुआ 4 से। अब हम इसे ऐड करेंगे 16 प्लस 20 क्या आया 36। तो 36 भी तो डिवाइड होता है 4 से। तो यही था कि दो नंबर व्हेन नंबर इज व्हेन टू नंबर लिख देते हैं। व्हेन टू नंबर आर डिविजिबल बाय अनदर नंबर तो इट्स सम इन दोनों का सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। ये जो सम आया ये भी डिविजिबल होगा 4 के साथ। अब नेक्स्ट two numbers are divisible by a number then it is also
डिफरेंस ऑफ दैट नंबर। इसके ऊपर क्या पढ़ा हमने, वो सम था, ये है डिफरेंस। तो इसमें कैसे, इसके एग्जांपल में आएगा 35 और 20, 45 एंड 20 ये है डिविजिबल 5 के साथ। अब डिफरेंस बोला है तो 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 50। तो वो भी तो है डिविजिबल 5 के साथ। ये थे हमारे रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स। अब देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टर्स क्या होते हैं वो तो पढ़ लिया, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, नॉर्मल फैक्टर्स क्या होते हैं। अब जैसे हमें दिया है 24, अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो कैसे कैसे करेंगे, 3 वे में करेंगे। अब हम इसे ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं, तो 2 ये इसका है और अब इसका 8 इंटू 3 का। ये सारा ब्रेक डाउन करके हमें क्या मिला, ब्रेक डाउन यानी टेबल में 12 था तो 4 इंटू 3 कर दिया मैंने, अब 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया। ये वैसा का वैसा ही है, ये वैसा का वैसा ही है और ये वैसा ही है। अब यहां पे कौन से डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 2 इंटू 3 रिपीट हो रहा है यहां पे, तो 2 इंटू 3 ये सारे फैक्टर्स हमें मिले 24 के। अब 2 इंटू 3 है वो है प्राइम नंबर्स, 2 और 3 जो है 2 एंड 3 आर प्राइम नंबर्स। क्यों, क्योंकि इनके अलावा 1 और ये डिजिट इटसेल्फ के अलावा इसके पास कोई फैक्टर नहीं है। तो ये जो फैक्टराइजेशन मिला हमें 2 इंटू 3 वाला 24 का, उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जो प्राइम नंबर्स का फैक्टराइजेशन करता हो, जो कि यहां हुआ है, उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम यहां सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। तो पहले हम देखते हैं ट्रू और फॉल्स। तो पहले ये पूछा है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, अगर एक नंबर डिविजिबल है 9 और 10 के साथ, तो देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो इसको पूछा है ट्रू और फॉल्स। तो क्या देखेंगे हम कि ये दोनों कोप्राइम है या नहीं। तो पहले लेते हैं इसके फैक्टर्स। 90 कौन से, 1 3 और 9। अब देखते हैं 10 के। 10 के कौन से फैक्टर्स, 1 2 5 और 10। तो यहां पे दोनों में कॉमन क्या आया, 1। तो 9 और 10 कोप्राइम, 9 एंड 10 आर कोप्राइम, और 1 इसका एक कॉमन फैक्टर है। तो जब कोई नंबर डिविजिबल हो सकता है 9 और 10 के साथ, तो वो डिविजिबल हो सकता है 90 के साथ। Thus it is divisible by 90. Up next, all the numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4. अब सब नंबर जो 8 के साथ डिविजिबल है, नंबर्स
डिविजिबल बाय 8। 8 के फैक्टर्स में कौन कौन आता है? 1, 2, 4 और 8। तो जब 4 इसके फैक्टर्स में ही आता है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 4 के साथ। इट विल बी डिविजिबल बाय 4। अब देखते हैं ये मिसिंग नंबर्स। यहां पे इसका फैक्टराइजेशन किया हुआ है 60, तो 6 into 10 is 60। यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है 6, तो 2 into क्या, तो हमें 6 मिलेगा, और यहां पे 10 है तो 5 into क्या, तो हमें 10 मिलेगा। तो सिंपल है, 2 into 3 is equal to 6 और 5 into 2 is equal to 10। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Write the smallest 5-digit number and express it in form of its prime factors। अब smallest 5-digit number कौन सा होता है? 10,000। अब इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5,000 2 से डिवाइड किया 2,500 1 4 50 1 to 50 2 625 5 125 5 25 5 5 1। तो क्या आया? ये इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं प्राइम फैक्टर्स में? 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 5। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहां पूछा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई। क्या 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा डिविजिबल होता है 6 के साथ? देखते हैं। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई 1 into 2 into 3 6 2 into 3 into 4 2 3 is 6 6 4 is 24 3 into 4 into 5 3 4 is 12 12 5 is 60 4 into 5 into 6 4 5 are 20 26 are 4 5 are 20 26 are 180 5 into 6 into 7 6 5 are 30 37 are 210। अब हमें ये मिल गए। अब हमें क्या देखना है? क्या वो डिविजिबल है 6 के साथ? तो वो कैसे चेक करेंगे? हमने रूल पढ़ा था कि अगर कोई नंबर 2 और 3 के साथ डिविजिबल है तो वो 6 के साथ डिविजिबल है। तो 2 के लिए कैसे चेक करेंगे? तो क्या इन सब डिजिट्स के एंड में 2 4 6 8 0 आता है? तो इन सब में आता है, तो ये सब है डिविजिबल बाय 2। अब देखेंगे 3 की डिविजिबिलिटी। उसके लिए क्या करना होता है? हमें इसको ऐड करना होता है। ये जो डिजिट्स है उनको ऐड करना होता है और देखना होता है कि वो मल्टीपल्स ऑफ 3 है या नहीं। तो 6 फिर 2 + 4 6 फिर 6 + 0 6 फिर 1 + 8 9 2 + 1 3। तो ये सारे मल्टीपल्स हैं, ये सारे मल्टीपल्स हैं 3 के अगर हम इसे ऐड करेंगे। जैसे 2 + 4 6 + 0 वैसे। तो अब जब ये 2 और 3 के साथ डिविजिबल है तो वो इट इज डिविजिबल बाय 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज प्राइम फैक्टराइजेशन डन इन दिस? ये जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है क्या प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें किया गया है? तो हम वो चेक करेंगे। 24 2 2 12 are 24 2 6 are 12 2 3 are 6 और 3
1। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम 4 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें मिलता है 1, 2 और 4, यानी ये प्राइम नंबर नहीं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट डन। प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। I am the smallest number having 4 different prime factors. Find me. यहाँ बोला है कि मैं एक सबसे छोटा नंबर हूं जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ढूंढो मुझे। तो सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स है ही कौन से? 2, 3, 5 और 7। अब 2, 3, 5, 7 है। अब 2, 3, 5, 7 को ही हम इंटू कर देंगे, तो वो नंबर आएगा 210। हमने ये जो सारे सबसे छोटे प्राइम नंबर से उन्हीं को इंटू कर दिया, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वही है उसका आंसर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे विल कंटिन्यू विद चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। आज हम देखेंगे कि HCF क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने कॉमन फैक्टर को देखा है क्या होता है। मैं आपको उसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 12। कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 12 तो कौन से हैं? 8 के पहले 8 लेते हैं, 1, 2, 4 और 8। 12 के 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 1, 2 और 4। तो इसके कॉमन फैक्टर है 1, 2 और 4। और देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का डेफिनेशन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और more number is the highest, इसको ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हैं, is the highest और greatest of its factors। यानी जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे, HCF। अब इसका एग्जाम्पल 20, 28, 36। तो 20 का लेते हैं पहले 1, 2, 4, 5, 10, 20। 28, 1, 2, 4, 7, 14, 20। अब लेते हैं 36 का 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। तो इन सब में से कॉमन कौन से हैं? तो वो है 1, 2 और 4। ये कॉमन है सब, ये कॉमन है। तो हम कैसे लिखेंगे? कॉमन फैक्टर कौन से इसके? 1, 2 और 4।
पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लिखेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के डेफिनेशन के हिसाब से इन फैक्टर्स में, कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? कौन सा नंबर है? 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 4। अब हम ये सेम चीज प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने नंबर लिए 20, 28 और 36। 20 तो 2 10 are 20, 2 5 are 10, 5 are 1। फिर आया 28 तो 2 14 are 28, 2 7 are 14, 7 7 1 और 36 तो 2 18 are 36, 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 3 1। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या बना? 2 2 5। यहाँ पे क्या है? 2 2 7। यहाँ पे क्या है? 2 2 3 3। तो इन सब में से कॉमन कौन से हैं? तो ये 2 2, यहाँ पे भी 2 2 और यहाँ पे भी 2 2। तो कॉमन फैक्टर कौन से निकले हैं? हम कैसे लिखेंगे? कॉमन फैक्टर is equal to 2 twice। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे लिखेंगे? 2 into 2 is equal to 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4। अब HCF of two numbers is 1 when there is no other common factor than 1. 1 is the smallest factor of any number। तो जब किसी नंबर में हम HCF ढूंढ रहे हो और कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, तो उसका HCF भी होगा 1। अब HCF का दूसरा नाम है GCD। GCD का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये था हमारा HCF का इंट्रोडक्शन।